सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर तीर्थयात्री पुरुष विश्वविख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करें। वहां सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाने पर वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्राव्रत तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां कर्णहृद में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जामृत तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करके सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। राजन, इसके बाद अरुंधति वट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है और स्वर्गलोक को जाता है। तदनंतर ब्रह्मावर्त तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो। स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। इसके बाद यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाएं। वहां यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्रवी संक्रमण नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भृगुतुंग तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर प्रमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मघा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निओष्ठम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहां रात्रि में निवास करना चाहिए। जो मनुष्य वहां एक समय भी उपवास करता है उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन पर एक समय उपवास करते हुए 1 मास तक महाश्रम तीर्थ में निवास करता है वह स्वयं तो भवसागर के पार हो ही जाता है, अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्यों से उऋण हो जाता है। उसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेत्सिका तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्राह्मणिका तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो। स्नान आदि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। उसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष तीर्थ की यात्रा करें। वहां ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा विराजमान रहते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुए मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भारत, धीर पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर हो 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने तीर्थ हैं वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वहां स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है वह मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। गंगोद्भेद तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सरस्वती के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सारस्वत लोकों में जाकर
आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बाहुदा नदी की यात्रा करें। वहां एक रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी के उत्तम तीर्थ में गौप्रतार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। कुरुनंदन, गोमती नदी के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहीं शत सहस्त्रक नाम का तीर्थ है। जो वहां स्नान करके नियम से रहता और नियमानुकूल भोजन करता है उसे सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से उधर्व स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है तथा वे तेजस्वी होता है। उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, आपने काशी का महत्व बहुत थोड़े में बताया, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले देवादिदेव मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहां महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वे समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा भक्त वहां जाते तथा मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। वरानने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनियों में उत्पन्न जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समयानुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहां तहां मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या की ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होकर भी काशीपुरी में निवास करता है वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहां जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाला जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में न आने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुषों को मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती।
जो चांडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सब की शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अविमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव परम कल्याणमय है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसी पुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, जप तप और व्रत सुलभ हैं, किंतु वाराणसी पुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। वाराणसी पुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। पापी, शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी पुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देव देवेश्वर जो मेरे भक्तजन वाराणसी पुरी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञानिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है, वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र में देहावासन होने पर साक्षात परमेश्वर में स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हूँ। वर्णा और असी नदी के बीच में वाराणसी पुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। देवी जो महापातकी है तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी है, वे सभी वाराणसी पुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। वहां मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा, उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए।